Student of the week. मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज दैट कोई रैंडम गाय एनकाउंटर्ड इन द स्टोर एंड वो काफी सामान खरीद रहा था. वो अजीब सी वियर्ड कॉन्वर्सेशन उसने स्टार्ट कर दी मेरे साथ. फ्रैंक होने का वो बहुत ट्राई कर रहा था मेरे साथ. देन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर. He tried to hold my hand. This is something wrong. And then he tried to invite me to a place on Sunday. And मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे शायद hypnotize करने की कोशिश करी. No, it was not. I think जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं नहीं बोलना चाहता, पर मुझे लग रहा है कि it was a try for a human trafficking. I don't know. And वो बाहर गया without shopping anything. He had nothing in his hand. And he was shopping like a full cart. Full cart. So all that day I was scared कि वो बाहर ना खड़ा हो और मैं जाऊँ तो मुझे पकड़ ना ले या फिर वो मुझे कुछ डैमेज ना कर दे या whatever. मेरे को फर्स्ट वीक 2 वीक स्टार्टिंग के तो अच्छे रहे मेरे. मैं पहली बार देख रही थी कनाडा में कि रैट्स भी होते हैं. मेरे लिए इट वॉज वेरी न्यू. ये मैंने बैक होम इंडिया में भी नहीं देखे हैं अपने घर वर में. इट वॉज नॉट 1, 20-25 rats. What are you saying? Yeah, it was 20-25 rats. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. 10:04 and it's time for Student of the Week. स्टूडेंट की जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर कुछ चीजें जो उसके सामने होती हैं, ना तो उसकी आंखों ने या फिर दिमाग ने या फिर कानों ने कभी ऐसा सुना होगा, ना सोचा होगा. ऐसी चीजें उसके सामने होती हैं, और जब वो होती है तो एक सेकंड के लिए तो ऐसा धक्का लगता है कि अच्छा, am I in Canada? Is it really happening? पर ये रियलिटी है. कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड थिंग्स कैन हैपन. तो ये होता क्यों है आखिर? ये सवाल आप अपने आप को भी पूछोगे, या फिर जब आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो भी पूछेगी, यार ये ऐसी चीजें कनाडा में होती है. यस, ऐसा ही कुछ आज के स्टूडेंट के साथ भी हुआ था. और बहुत सारी चीजें, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, बट आपके लिए जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. तो कहीं मत जाइएगा. आप सुन रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक. आज की स्टूडेंट का नाम है हिमांशी. हिमांशी, आप कब आए थे? व्हाट वाज द कोर्स? व्हाट वाज द कॉलेज? हाउ वाज योर स्टार्ट? ओके, सो मैं आई थी विंटर इनटेक में. सो टू बी ऑनेस्ट, दिसंबर जैन. Okay. So I came around New Year से पहले. डेट पता है कब लैंड हुए? या वो तो बहुत अच्छे से याद है, वो कभी नहीं भूल पाऊंगी. So कौन सी डेट थी वो? कैसा It वाला? was 29th December 2021. So just reaching towards the New Year. So दिल किया था उधर से निकलने का 29 को? थोड़ा एक्साइटमेंट जरूर थी, बट फैमिली से दूर जाना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग दैट आपको पता है क्या होता है कि स्टूडेंट जब इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है ना, एक बॉन्ड साइन कर देता है कि आज तो भाई अब जा रहे हैं, अब पता नहीं वापस कब आ पाएंगे ढंग से. तो ये बॉन्ड आपको साइन करना ही पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आ रहे हो यहाँ पे. तो ये बॉन्ड तो आपको साइन करना ही पड़ेगा. कब वापस जा पाओगे आपको खुद नहीं पता. वेरी डिफिकल्ट. चलिए उस बात पे बाद में आते हैं. 29 दिसंबर, हाउ वाज द टाइम देन? टाइम वॉज वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट. विंटर टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, मतलब स्नो ऑन पीक वाला सिनेरियो था. एंड उस टाइम पे व्हेन आई एंटर्ड, तब कोविड भी बहुत पीक पे था. कोविड बहुत पीक पे था. एंड
उस टाइम टेस्टिंग चल रही थी, रैंडम टेस्टिंग कोविड की. Really? Yeah. Tell me you were not the lucky one. Yeah, I am not the lucky one. मैं वहाँ पे पिंक स्टिकर मुझे दे दिया गया था जिसमें आपको टेस्टिंग करवानी है, रैंडम टेस्टिंग. So you were the lucky one. Yeah, you can say that. मैं आई एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट टचवुड आज तक कभी कोविड का टेस्ट बैक इन इंडिया नहीं करवाया था. अच्छा. तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि वो लोग जो भी प्रोसेस करते हैं या वो जैसे भी उनका रहता है, तो मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं कोविड टेस्ट करवाने वाली हूँ, दैट टू इन अ न्यू कंट्री. इंडिया में करवाया होता तो फिर भी एक बेटर होता सिचुएशन कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, या कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं. और यहाँ पे कनाडा में रूल ये हो गया था कि इफ़ यू गेट इनकाउंटर्ड विद ऑन पॉजिटिव टेस्ट तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा फॉर 14 days. और मैंने अपनी अकोमोडेशन 4-5 days की ही कराई थी, बिकॉज जो घर मुझे मिला था इनिशियली उन्होंने कहा था कि यू कैन गेट ज्वाइन आफ्टर न्यू ईयर्स की जो हॉलीडे होती है यहाँ पे कनाडा में, उसके बाद यू कैन ज्वाइन इन. करेक्ट. तो फिर तुम्हारा पिंक स्टिकर मिल गया, उसके बाद क्या हुआ फिर? पिंक स्टिकर मिला एंड उन्होंने ऐप के थ्रू पूरा चेक कर रखा था. वो लोग मुझे कर रहे थे, रूट कर रहे थे प्रॉपर कि एयरपोर्ट से लेके मैं कहाँ जा रही हूँ एंड स्टफ. मैं जब पहुंची एयरबीएनबी में तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एयरपोर्ट कि यू हैव टू टेस्ट इट राइट नाउ, राइट अवे. आई वाज लाइक ओके, आई विल डू इट. उन्होंने वीडियो कॉल करा बाकायदा उस ऐप के थ्रू एंड उन्होंने पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग मेरे साथ चालू कर दी एंड कहा कि इसको अभी अभी ड्रॉप करके आओ जहाँ पे भी सैंपल है. एंड इट वाज लाइक रियली 9:30. आई वाज न्यू. मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई सेंटर नहीं पता, क्या नहीं पता, कुछ नहीं पता, कैब्स का क्या सिस्टम है, नथिंग. देन इवेंचुअली मैं नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं से पूछ पाछ के कनाडा पोस्ट पे गई, उनको बोला कि ये कोई कोविड टेस्ट सैंपल है, मुझे पोस्ट करना है आगे. तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ द सिचुएशन, आपको ऐसे से जाना होता है एंड ये इनके पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं, कनाडा पोस्ट पे नहीं हो पाएगा ये. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट. और रिपोर्ट्स नहीं आई, आई एम टेलिंग यू. मतलब जनरली रैपिड टेस्ट में इट कम्स लाइक 24 hours में आ जाती है. मेरी रिपोर्ट 4 days तक नहीं आई थी. एंड मुझे कहीं ट्रैवल अलाउंस ही नहीं मिल रही थी, ना बस में, बिकॉज दे साइड टेस्ट दिखाओ पहले अपना, यू आर न्यू कमर. आप कहीं पे भी जा रही थी मैं, तो वो लोग मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि आप अपना टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ. मैं कहीं घर पे भी नहीं जा सकती थी किसी के भी, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को भी एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि सबको अपना रिपोर्ट. या यू वोंट इवन इमेजिन, मेरी रिपोर्ट आई 31 December को. आफ्टर 3-4 days मेरी रिपोर्ट आई एंड मेरी लकीली नेगेटिव आई रिपोर्ट. एंड लाइक नॉट इवन 31st, इट वॉज 1st Jan, आई गेस 1st Jan को आई थी. तो 31st तो मैंने ऐसे ही एयरबीएनबी में अकेले गुजारी और कुछ भी फन नहीं था. मेरे को ग्रोसरी लेनी भी नहीं आती थी, मैं बहुत न्यू थी. उस एक एयरबीएनबी में जितना ही जो भी फैसिलिटीज थी बस उसके साथ मैंने न्यू ईयर बनाया. व्हाट्सएप पे फैमिली फ्रेंड्स को कॉल कर लिया इंडिया के. कोई कनाडा में दोस्त भी नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे पास कि मैं करूँ. तो आई वॉज ऑल लोनर एट दैट न्यू ईयर्स. सो वेलकम टू कनाडा. सो या वो एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट डे. So ये 2-3 दिन थे, फिर कोविड नेगेटिव टेस्ट आ गया, फिर देन यू वर सपोज्ड टू मूव समवेयर. Yeah. What happened there? So मैं मूव कर गई एंड यहाँ पे क्या होता है कि कनाडा में जब आप आते हो तो ये लोग न्यू ईयर अच्छे से मनाते हैं एंड 4th Jan तक इन लोगों का रिज्यूम होता है सब कुछ. अभी हम लोग बोलना स्टार्ट कर दो. So ये लोग नहीं, हम लोग. तो ऐसा रहता है यहाँ पे. फिर तो मुझे जो मेरी बात हुई थी इनिशियली, सो आई गॉट माई फर्स्ट अकोमोडेशन फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने मुझे ढूंढ के दिया था. We met on WhatsApp group. He was in the same course. Okay. And in the same like college, everything was the same. So I was communicating with him काफी time से, like on back from India. मैं उससे communicate कर रही थी. And मेरे को डर लग रहा था क्योंकि the landlord was like कि मुझे initial deposit दो. तो मैं थोड़ी like वहाँ बैक फ्रॉम इंडिया, आई डोंट नो whom टू ट्रस्ट राइट इन दैट कंट्री. तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार इनिशियल डिपॉजिट तो कैसे ही मैं दे पाऊंगी यहाँ से, प्लस द बैंक ट्रांजेक्शंस एंड एवरीथिंग. तो या सो आई मेट वन पर्सन. सो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी. आई मेट हिम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ माई कॉलेज एंड उन्होंने मेरा इनिशियल डिपॉजिट दिया था फर्स्ट घर का. तो एंड तो उन्होंने मेरा दिया एंड आई
फाइनलाइज द प्लेस बैक फ्रॉम इंडिया. तो फिर मैं यहाँ पे आई, उनसे कॉन्वर्सेशन की मैंने. तो उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप 4th को आ जाओ. बट उन लोग का कुछ डिले हो गया न्यू ईयर प्लान की वजह से. सो मैं उस टाइम पे तो नहीं, मेरे को Airbnb और एक्सटेंड करना पड़ा. एंड आई लाइक वेंट ऑन 6th of January. मैं 5th-6th January के आसपास प्रॉपरली मूव हुई फाइनली. या तो वो अकोमोडेशन, इट वॉज अ शॉर्ट टर्म रेंटल. सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली वो 2 महीने के लिए थी मेरे पास वो प्लेस. बट अनफॉर्चुनेटली एक और मिस हैपनिंग हो गई लैंडलॉर्ड के साथ. सो उनको वापस आना था कनाडा. एंड ही टोल्ड मी जस्ट टू एम्प्टी दिस प्लेस इन 5 days. इन 5 days. राइट. तो वो 2 महीने से कब मेरे सिर्फ 10-15 दिन कटे वहां पे, और मेरे को 5 दिन में नोटिस आ गया कि घर खाली करना पड़ेगा. तो आई वॉज अगेन वही विंटर एवरीथिंग, और मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया फिर से सिचुएशन को हैंडल करना, क्योंकि यहाँ पे घर ढूंढना इन विंटर्स, पहली बात तो शिफ्टिंग करना ही बहुत बड़ी हैसल है. I agree. ठीक है. एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट आई डोंट हैव एनीवन हियर इनिशियली. तो मेरे लिए और डबल हो गई वो प्रॉब्लम. बट फिर मनशे ने किया क्या फिर? कहाँ पे गई? हाँ, फिर मेरे को उसी अपार्टमेंट्स में एक नोटिस बोर्ड दिखा जिसपे लिखा था कि हमें एक पर्सन चाहिए इस फ्लोर पे. तो मैंने बोला ठीक है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे भी. तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे भी स्पेस मिल गई मुझे. बट वो मैं ट्रस्ट मी, मेरी अकोमोडेशंस की जर्नी कभी अच्छी नहीं रही है. तो इट इज नॉट गुड अगेन. जो लोग भी सुन रहे हैं, फ्यूचर लैंडलॉर्ड्स. तो मेरी मैं बहुत अनलकी रही हूँ अकोमोडेशंस में. पता सेकंड में क्या हुआ फिर? सेकंड में आई गॉट हाउस विद अ फैमिली. सो दैट फैमिली वाज रियल टॉक्सिक. जैसे कि मतलब उनको जेलेसी फैक्टर था, टॉक्सिसिटी थी या नेगेटिविटी थी. उनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी कि वो मुझे पास ऑन करते थे अपनी नेगेटिविटी. जस्ट कीप ऑन चेकिंग ऑन माई ग्रोसरीज. Really? Yeah, they keep on checking on my groceries. They keep on checking what conversations I had on my phone. Can you imagine whatever conversations I'm having with my mom, dad, whatever conversations I'm having with any of my friend, wherever I'm going, right? So they used to keep check on me like anything. Like, I don't know, I went for a movie one day and they were like roaming around in the hall that when I'll come like that. I mean, so I have encountered this kind of a toxicity. Like, extreme trigger point क्या था कि बस अब मेरे से नहीं होगा? What was that point? Yeah, because one incident happened with me in that very moment. कि एट दैट वेरी मोमेंट कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट था जिसकी डेथ हो गई थी. एंड वो ऑन रिपीट उसको बोलते रहते थे, ऑन रिपीट. तो मैं जब जॉब पे जाती थी, आई गेट अ वेरी वेरी नेगेटिव थॉट्स एंड हॉन्टेड थॉट्स कि ओ गॉड. मतलब आपके दिमाग में कोई बार बार एक ही चीज रिपीट मोड पे डालता रहेगा, राइट? तो फिर वही चलेगा आपके दिमाग में. मेरे दिमाग में वही चलता था ऑल द टाइम. मैं ट्रिप कर गई थी एक बार ऑलमोस्ट जॉब पे यही सोचते सोचते. एंड I was like, my dad on the call on that day said, Himanshi, you have to leave it. Don't care about the last deposit, first deposit. You have to leave means you have to leave it. And उस दिन मैंने अपने पापा की बात लिटरली दिल से लगा ली थी कि मैं जा रही हूँ. मतलब he said, you're not here for this. हमने तुझे इसलिए नहीं भेजा है कि तू ये सब आके फेस करे. So then again, let's move on to the third accommodation. Yes. मैं third accommodation में move करी तो वहाँ पे भी वो old constructed apartments थे. So first, how did you choose that house? कि आपको कैसा लगा कि अच्छा ये सही है? क्योंकि वो बहुत cheaper rate पे था. According to my preference, मुझे बहुत ही cheaper rate पे एक बहुत huge space. Can you give a number at least? It was $2,000 for 2 BHK. For the entire month, and you can share with. Yeah, we can share with 4 people. So so 500 a person. Yeah, and that was a master bedroom with a washroom and with a walk-in closet. So obviously I'll be like कि चलो डील फाइनल करते हैं. तो मेरे साथ तो ऐसा था कि and the landlord was super amazing. बात करने में for that matter.
लाइक उसकी कन्विंसिंग पावर इज वेरी नाइस. ये वो आपको कन्विंस कर सकता है इतनी चीज में कि हाँ ये दिस इज द बेस्ट अपार्टमेंट, दिस इज एंड ऑल्सो वो अपार्टमेंट वैसे इट वॉज वेरी नाइस लोकेशन वाइज बिकॉज वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था. माई कॉलेज मेरी बालकनी से दिखता था. इससे ज्यादा क्या चाहिए फिर? एग्जैक्टली. तो अगर विंटर हो समर हो कुछ भी हो मैं फटाफट पहुंच जाती थी वॉक करके कॉलेज. नो ट्रैवलिंग, नो मनी ऑन द पेस्टो और एनीथिंग, राइट? मैंने हमेशा इस चीज में थोड़ा ध्यान रखा है कि मैं अपने कॉलेज के आसपास ही रहूं ताकि मेरे को प्रेस्टो का खर्चा तो ना आए एटलीस्ट. भले थोड़ा रेंट थोड़ा ज्यादा देना पड़े. या रेंट थोड़ा ज्यादा देना पड़े बट आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद दिस कि चलो उसके पर आएंगे. पर ये घर फिर कैसा घर मेरे को फर्स्ट वीक 2 वीक स्टार्टिंग के तो अच्छे रहे मेरे यहाँ पे. बट जब प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई, जब 3rd वीक चालू हुआ इस घर का तो रैट्स आने लग गए. मैं पहली बार देख रही थी कनाडा में कि रैट्स भी होते हैं. हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते? मेरे लिए इट वॉज वेरी न्यू. मैंने बैक होम इंडिया में भी नहीं देखे हैं अपने घर वर में, तो यहाँ पे आके मेरे लिए तो डिफिकल्ट. एंड यू वोंट बिलीव इट वाज नॉट 1 twice, it was 20-25 rats. What are you saying? Yeah, it was 20-25 rats जिसमें मैं रही हूँ जिस घर में, उसमें 20-25 rats महीने के निकलते थे. एंड मैंने इंडिया में कभी ऐसे काम नहीं किए जो मेरे को यहाँ आके करने पड़े. मुझे रैट्स फेंकने पड़ते थे पॉलिथिन्स में डाल डाल के. आई हैव सीन डिस्कस्टेड थिंग. वो मर जाते थे. दे गॉड हैव बीन लाइक मर जाते थे, कभी दवाई वगैरह कुछ करते थे. इट्स वेरी यक फीलिंग. आई यूज टू टेक बाथ वेन एवर आई जस्ट लाइक पुट इट डाउन एंड आई फील लाइक कि आपके पूरे वो बॉडी पे चल रहे हैं. इट्स खतरों के खिलाड़ी. हुआ है ऐसा कभी? मतलब पैर पे निकल गया हो या फिर तुमने उसके ऊपर पैर रख दिया हो? नहीं ऐसे पैर वैर तो नहीं पर हाँ ऐसा लगता था कि वो आसपास से निकला है. सब मुंह से गुजर गए हो? मेरे को जब वो आया ना कि मैं जब छोड़ने वाली थी वो घर, उसके जस्ट लास्ट 2-3 दिन बचे थे. आई कैन नॉट लिव. वो मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को उन्होंने कुतरना चालू कर दिया था. कैन यू इमेजिन? लाइक वो ऐसा, मतलब वो सब जिसमें वर्क लाइक स्टडी परमिट और तुम्हारी सारी वर्क डिटेल्स एंड एवरीथिंग की पूरी फाइल होती है, उसने वो कुतरना स्टार्ट कर दिया था. तुम्हारा बेस्ट एनकाउंटर रैट के साथ क्या था फिर? तो वही था कि बेसिकली हम लोग जैसे भी उनको, अब बेस्ट एनकाउंटर डस्टबिन होते थे 2 ग्रीन ब्लू, उसमें से वो पॉप अप करते थे एंड उसको कैच करना. या हमें देयर आर लॉट मेनी टाइम्स कि हमने डस्टबिन ही फेंक दिए हैं. वी हैव टू गेट न्यू डस्टबिन एवरी वीक बिकॉज उसको निकालिए कैसे, वो उछल के आएगा आपके ऊपर अगर आप डस्टबिन मतलब पॉलिथिन निकालोगे या कुछ निकालोगे. देयर हैव बीन टाइम्स कि हमने डस्टबिन पूरे वो ऐसे ही फेंक दिए हैं जाके पूरे डंप एरिया में. दैट हैव बीन लाइक. तो ये सोर्स क्या था, कहाँ से आ रहे थे? आई थिंक गार्बेज रूम था मेरे अपार्टमेंट एंड दैट्स द रीजन. मुझे आज पता चल रहा है या फिर पता चल गया था कि उसने इतने सस्ते में क्यों दिया था हमें, या व्हाट वाज द रीजन कि उसने इतनी जल्दबाजी में क्यों दिया. बिकॉज मेरे को उस टाइम ईगर थी बहुत घर की. तो क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे वो टॉक्सिसिटी से, तो टॉक्सिसिटी के बाद मैं आके लैंड हुई कहीं रैट्स के बीच में. वो तो और डिस्गस्टेड फीलिंग थी. अभी करंट स्टेट क्या है? तो फिर करंट स्टेट नॉर्मल है. अभी आई एम फाइनली हैविंग टच वुड. आई एम अभी मैं थोड़े नॉर्मल सिनेरियो में रहती हूँ. तो चलिए, घर का तो सॉर्टेड हो चुका है. हाँ. फिर यू नो फॉर एनी स्टूडेंट जब भी वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है या कर रही होती है, तो 2 चीजें उसके दिमाग में जरूर होती है कि यार मेरे को ना अच्छे मार्क्स चाहिए, और सेकंड रात पे सुकून वाली नींद चाहिए. ठीक है, पहले जो 2-3 घरों में तो आपको नहीं मिली, अभी मिलना स्टार्ट हो गई है. पर कॉलेज पार्ट कैसा था? हाउ वाज द इनिशियल डेज? कॉलेज पार्ट इज नाइस. कॉलेज अच्छा है कॉलेज यहाँ पे, बट यू नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे इंडिया वाले नहीं चलेगी. नहीं बिल्कुल भी नहीं है. कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हम लोगों को जब हम लोग यहाँ आते हैं वी फील लाइक कि कॉलेज है कर लेंगे, इंडिया जैसा ही कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग. यू नीड टू स्टडी. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जॉब्स कर लेते हैं एंड पढ़ाई पे कर देते हैं. इफ यू कैन फेल इन वन सब्जेक्ट, there's almost 1/4 of the fees that you're going to be paying again to a subject. Wow. So like almost आप मान के चलो 2,000 to 3,000 Canadian dollars you have to pay. आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? Yeah, in one scenario I have to pay.
What happened? So basically what happened is I had a like marketing subject in second semester. So one of the professor was not nice. वो बहुत ही shrewd professor थी. She does not consider anyone to be superior. मतलब वो अपने आप को बहुत superior समझती थी, and she was so particular about everything. So starting में उसने online tests वगैरह लिए, and she failed us. She used to fail us. You mean what? There's a story behind it, and I want to share it here. So we were 3 in a group project, and हम लोगों को एक project present करना था. So that teacher was so weird, and she told us that हम लोगों ने बाहर से पैसे दे के project बनवाया, and you cheated, and you have disobeyed the college principles and policies, and I was like, मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, क्या ये सब कहाँ से मिलते हैं सब चीजें. मेरे को लिटरली आइडिया नहीं है, आज तक आइडिया नहीं है पैसे देके कौन बनवाता है प्रोजेक्ट या कुछ. मैंने क्योंकि आज तक ऐसा काम. How do they prove then? या सो वो प्रूफ तो नहीं कर पाई आज तक शी डिडंट, बट उसको आई थिंक जो हम लोगों ने प्रेजेंट किया था उसमें बहुत एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग बहुत सारे लिंक्स यूज करते हैं, राइट. हम बहुत सारे साइटेशंस यूज करते हैं, तो दैट शुड बी हम कुछ यूनिवर्सिटी पेपर्स में से यूज करते हैं, कुछ कॉलेज पेपर्स में से यूज करते हैं, तो उसके लिंक्स होंगे डेफिनेटली. एंड आई हैव मेंशन दैट प्रॉपर्ली कि हम लोगों ने यहाँ से बट आई डोंट थिंक सो उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो उस चीज को पढ़ पाए. कुछ प्रोफेसर इज लाइक राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, मीन ओन वर्ड्स, नो citations and everything. But अगर आप कोई थ्योरी लिख रहे हो या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो you need PhD. Yeah, obviously you need references. So उसने वो शायद उसको मिसइंटरप्रेट कर लिया गलत या whatever. फिर दिन रिजल्ट क्या आया उसका? रिजल्ट उसने हमें काउंसिल के साथ बुलाया मीटिंग के लिए, एंड I literally like she started badgering us. She started कि people from different countries come here to do this, to take some degrees of big names and everything like that. बहुत conversation चली, डीन तक बात गई, everything happened in that short span of time, and this actually happened till 3 to 4 weeks. ये पूरा almost मेरा एक like semester का almost एक month ले गया था ये पूरी situation. So और आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेस लेना एंड बाकी सब चीजें भी हैंडल करना ऑन द अदर हैंड, इट्स नॉट इजी एट ऑल. बट वन ऑफ आवर फ्रेंड didn't give up, but unfortunately मैंने give up कर दिया था. So I actually dropped that subject. Not to hamper yourself. Yeah, because मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था. मैं बहुत डर गई थी कि मतलब अगर मैं फाइट भी करती हूँ तो मैं किस लेवल तक जा पाऊंगी. Exactly. मैं उस टीचर को एक्चुअली में प्रूव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. दिस क्वेश्चन यूज्ड टू हॉन्ट मी एवरी डे. And then you decided to drop the subject. Decided to drop the subject because मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया. उन्होंने कहा कि पंगा उंगा मत ले, तू अपने हिसाब से कर, तुझे जो सही लग रहा है, क्योंकि यू नेवर नो स्टूडेंट स्टेटस पे है. स्टूडेंट स्टेटस पे यू नेवर नो कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस का उतना लंबा वैल्यू नहीं है जितना बाकी स्टेटस का. पर उतना डर भी नहीं रखना होता. आई डोंट नो व्हाई यू थॉट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Yeah, but I gave up at that very moment. मुझे भी आज लगता है कि मैंने क्यों give up कर दिया. शायद मुझे थोड़ा और fight करना चाहिए था. That's okay. You cleared that subject now, right? Yeah, I clearly. Yeah. That's what matters. Yeah, मैंने वो clear कर लिया. क्योंकि जिंदगी में आज से 30 साल के बाद किसी को नहीं पता होगा कि हिमांशी ने वो सब्जेक्ट कब क्लियर किया था. I know. You just cleared it. Yeah, I cleared that चलिए, subject. let's put it aside. जॉब में आखिर क्या हुआ था? स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ रिगार्डिंग द जॉब थिंग. एंड स्टार्टिंग यहाँ पे जब मैं आई थी तब विंटर था, तो बहुत डिफिकल्ट है. इनिशियल 2 to 3 months आई डिडंट गेट जॉब. मेरे को कोई जॉब नहीं मिली. आई वाज जॉबलेस. मैं थोड़ा सा पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करके भेजा था, तो मैं उस पैसों से ही गुजारा कर रही थी अपना. एंड थोड़ी बहुत जीआईसी भी कंज्यूम हो जाती थी. नॉट दैट मच एट दैट वेरी मोमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में आते हो तो आपको इतना नहीं लगता. बट या फर्स्ट जॉब मेरी लगी थी क्रिस्पी क्रैम पे. That was It's my favorite place. Yeah, it's very वो बहुत famous है यहाँ पे, and people are crazy for donuts. Now you जाना पड़ेगा अभी शो के बाद. So वहाँ पे I didn't get like मेरा नहीं बन पाया because बहुत डिफिकल्ट हो गई थी. वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था बहुत पॉलिटिक्स है.
पॉलिटिक्स सिनेरियोज बहुत है. यू वोंट इवन इमेजिन, मैं इतने स्ट्रेस में आ जाती थी कि मैं पूरे डोनट्स की ट्रे गिरा देती थी. इतना पीयर प्रेशर होता था मेरे पास वहाँ पे, इतना पीयर प्रेशर होता था कि ये करना है, वो करना है, ये करना है. फास्ट भी है एंड वहाँ पे अपनी ग्रुपिज्म्स थे बहुत चीज़ों को लेकर. तो वो चीज़ की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा दैट जॉब, बिकॉज और टाइमिंग्स भी बहुत वैसे थे, बहुत लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट होती थी. एंड आपको सुबह अगर प्रेपरेशन के लिए बुलाया जाता था तो मुझे 6 बजे तो निकल जाना पड़ेगा. एंड तब उस टाइम 20 आवर्स का सिनेरियो था. तो मेरे को 3 तो प्रॉपर करने ही पड़ते थे. एंड कॉलेज तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था. वो जॉब के बाद फिर आप कहाँ पर गए? मैंने उसके बाद बहुत रिजेक्शंस फेस करी हैं. लाइक स्टार्टिंग से तो करी दी थी. 10? नो, 50, अराउंड 50. वॉलमार्ट ने तो मुझे आज तक कभी किया ही नहीं. मेरा लास्ट एपिसोड था कि जिसको वॉलमार्ट की जॉब 3 घंटे में मिला था. ओह माय गॉड, रियली? 3 आवर्स. मुझे आई डोंट नो व्हाई पीपल यहाँ पे आती सबसे पहले वॉलमार्ट पे अप्लाई करते हैं. मैंने भी किया था. मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने किया था, बट मुझे कभी नहीं आया वॉलमार्ट से जॉब. The reference maybe the reference, and I told you I don't had anyone. He here. had the reference. Oh, okay. So चले कोई नहीं. But then अभी currently you mentioned you were working in a grocery store as well. Yeah, मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी उसके बाद. एंड ग्रोसरी स्टोर में मेरे को हर टाइप की सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई. मेरे को पाइल अप करना, अपना कंसोलिडेट करना सामान को पाइल के अंदर, आइल्स के अंदर स्टॉक अप करना. और बैक रूम से जो लड़के काम करते थे ना, मैं आई वाज द वन गर्ल देयर इन द बैक रूम. ऐसा कोई क्रेजी स्टोरी ग्रोसरी स्टोर में कभी तो? या आई हैव एनकाउंटर्ड वन क्रेजी स्टोरी एंड एक्चुअली वो हिला देगी सबको क्योंकि मैंने शायद आई डोंट नो किसी और ने वो फील किया होगा कि नहीं. एक दिन आई वाज स्टॉकिंग अप एंड मैं कैश आउट पे भी थी उस दिन. तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कोई रैंडम गाय एनकाउंटर्ड इन द स्टोर एंड वो काफी सामान खरीद रहा था. तो आई फेल्ट कि ये कैश आउट करवाने आ रहा है शायद, इसलिए. सो वो अजीब सी वियर्ड कॉन्वर्सेशन उसने स्टार्ट कर दी मेरे साथ कि हाय माय नेम इज दिस एंड आप कहाँ काम. ही स्टार्टेड, पहले तो मेरी लोकेशन पूछनी उसने स्टार्ट करी कि आप कहाँ रहते हो, आप रोज काम करते हो यहाँ पे. एंड फ्रैंक होने का वो बहुत ट्राई कर रहा था मेरे साथ. देन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर जस्ट टू गेन सिंपैथी और समथिंग कि मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में एंड मेरे साथ तो ये होता है, मैं जब यहाँ आया कनाडा तो मेरे साथ ये हुआ. एंड वो काफ़ी अपने मिडिल एज में होगा, हमारे जितना यंग स्टूडेंट नहीं था या व्हाटएवर, वो हमारी एज का नहीं था, वो काफ़ी 40s अबव. तो ऑब्वियसली आप अगर एल्डर पर्सन को देखोगे तो आपको भी थोड़ी कंसिडरेशन आएगी कि हाँ कि ये रो क्यों रहा है या व्हाटएवर. तो मेरे साथ भी सिमिलर हुआ, तो मैं थोड़ा उसको सिंपैथाइज करने लगी. सो व्हेन आई स्टार्टेड सिंपैथाइजिंग दैट गाय कि आप प्लीज बैठिए, यू विल हैव वाटर, आप कुछ चाहिए, आपको कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, आई विल गेट इट फॉर यू एंड समथिंग. बट ही ट्राइड टू होल्ड माई हैंड एंड देन आई वाज लाइक नो हिमांशी, नो, this is something wrong. And then he tried to invite me to a place on Sunday कि आप संडे को आना, मेरे कुछ पता नहीं, कोई फैमिली मेंबर का बर्थडे है एंड हम बहुत सारी लड़कियां आती हैं. He mentioned it that and मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे शायद हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी. No, it was not. I think it, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं नहीं बोलना चाहता पर मुझे लग रहा है कि it was a try for a human trafficking. I don't know. And वो बाहर गया without shopping anything. He had nothing in his hand. And he was shopping like a full cart. Full cart. Like, मेरे को लगा, it's like I was keep on checking on him till the time he gets out of the grocery store. तो मैं यही सोची थी कि ये जाए तो मैं देखूँ तो सही कि आया क्यों है, क्या करने आया, what's his purpose. So all that day I was scared कि वो बाहर ना खड़ा हो और मैं जाऊं तो मुझे पकड़ ना ले या फिर वो मुझे मतलब कुछ डैमेज ना कर दे या व्हाटएवर. मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि इस मोमेंट पे क्या हो जाएगा. फॉर कॉन्टिन्यूस 2 days आई टुक माई फ्रेंड टू माई जॉब कि तू मुझे ड्रॉप और पिक कर दे, बिकॉज आई कैन नॉट. तू मुझे जॉब पे मत आ बट तू एटलीस्ट पिक एंड ड्रॉप कर दे, बिकॉज यू नेवर नो वो रोज इंसान ना आ जाए मेरे को ढूंढते, बिकॉज नाउ ही रिमेंबर्स माई फेस.
नाउ ही रिमेंबर्स कि मैं यहाँ काम करती हूँ. नाउ ही नोज माई लोकेशन दैट आई वर्क हियर. तो बहुत ही ट्रैजिक एक्सपीरियंस था. 2 दिन तक आई वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज कि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं घर पे भी कैसे बताऊँ ये चीजें, बिकॉज दे आर लिविंग सो, या वो इतने दूर रह रहे हैं एंड यू नेवर नो कि वो लोग क्या थॉट में. ये एपिसोड के दौरान उसको पता चलने वाला है मॉम डैड को, या उनको एपिसोड के थ्रू पता चलने वाला है. चलिए, बिफोर वी क्लोज दिस इंटरव्यू, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड द फ्यूचर स्टूडेंट्स, या फिर आपकी जर्नी के हिसाब से कुछ? मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कार्बरो एरिया एक्सप्लोर करा है. आई लिव इन स्कार्बरो एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी गुजरात. तो वो मिनी गुजरात की तरह जाना जाता है क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. आप गुजरात कभी मिस नहीं करोगे अगर आप स्कार्बरो आ रहे हो तो. You'll never miss. I never lived in Scarborough, so So मैं मैक्सिमम एरिया, क्योंकि मेरा स्टूडेंट टाइम वहीं पे हुआ है एंड आई जस्ट पास्ड आउट लाइक 1 month ago. तो मेरा मोस्ट ऑफ द एरिया वही रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट स्कार्बरो एरिया, इट्स लाइक वेरी नाइस फॉर इंडियन पीपल. आपको सब चीजें मिलेंगी वहाँ पे. यू वोंट फील लाइक आप उसको छोड़ दो. लिटरली यू वोंट फील लाइक, इट्स लाइक होम वाली फीलिंग. एंड रही बात कि मैं स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहूँगी कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव अप. मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत मैंने बहुत सिचुएशंस में गिव अप कर दिया है. एंड यहाँ पे आपको फ्रेंड्स भी रियल नहीं मिलेंगे. You have to be alone survival here, because I have faced betrayals. I have faced everything here. I'm still alone. I'm still a lone survivor here. मैं आई भी अकेली थी और मैं अभी भी अकेली हूँ. I cannot tell a friend. मैं कभी किसी को ऐसे बोल नहीं सकती कि ये मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड है. Because मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उनका कोई पीछे हिडन मोटिव है. If they're asking me something, they feel like कि कोई हिडन मोटिव है इसका, या वो जेलसी फैक्टर, या अगर मेरी जॉब बेटर लग गई या किसी और की जॉब बेटर लग गई तो स्टिल दे हैव, मैं ये नहीं बोलूँगी मोर परसेंटेज, 5-10% उनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ चल रही होती है. या फिर सच ना बोलना कि क्या करने जा रहे हो, कौन सी जॉब कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट हुई है तो उसको छुपाना ताकि आगे वाले लोग ग्रो ना कर पाए. सो मैं पहले बहुत शेयर करती थी कि ये कर रही हूँ मैं लाइफ में, वो कर रही हूँ, बट नाउ आई स्टॉप्ड आफ्टर फेसिंग सच बिट्रेल्स इन फ्रेंडशिप. एंड मैंने इतना सब सफ़र कर लिया है क्या नाम कि अब ना स्टॉप्ड. आई हैव बीन लाइक ठीक है, जो बता रहा है ठीक है, सुन लेती हूँ, रिएक्ट कर देती हूँ, खत्म वहाँ पे. आई डोंट वांट टू स्पीक मोर या आई वांट टू शेयर मोर. ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, 1.5 year ऑलमोस्ट. मेरे को हो गया है 1 year 8 months. जो बॉन्ड साइन किया था आते वक्त. हाँ, बॉन्ड तो साइन कर चुकी हूँ. You miss them? Yeah, I miss them. I talk to my dad every day. मैं ऑलमोस्ट उनसे 2 टाइम तो मेरे को बात करनी है. दिस इज माई मॉर्निंग एंड इवनिंग नाइट का रूटीन कि आई कैन नॉट स्लीप एंड ही कैन नॉट इवन स्लीप और वेक अप आफ्टर लिसनिंग माई वॉइस. What do you miss the most though? छोले भटूरे. मुझे अभी आई वेंट टू इंडिया तो लाइक लिटरली द मोस्ट थिंग मैंने सबसे ज्यादा खाई है दैट इज छोले भटूरे. एंड आई वांटेड इन माय बेड कि मम्मा मुझे बेड में लाके दो छोले भटूरे, मैं खाऊंगी. I just miss my friends in India and chole bhature and my family. These three things are my life mantra. Ki if they are there with me, I am happy. I'm happiest person in this world. Because यहाँ सबकी job timings अलग है, सबकी lives अलग है. If you ask someone, hey, can you catch up? No bro, I have a job, I have a shift. मेरी आज कॉलेज है, मेरा आज ये है, मेरा आज वो है. तो आई फील समटाइम्स कि क्या करूँ मैं, किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ. सो बहुत सारे सिनेरियो जैसे हुए हैं. प्लस इतना मैं जैसे अभी आई एम डूइंग अ फील्ड जॉब राइट नाउ, तो उसमें भी मैं लोग को मिलती हूँ. एंड अभी जो पुरानी जॉब को तो आई फील डिफरेंस. चलिए, ये ना थिंग्स आर समटाइम्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट जब बाहर निकल के आई है जो हिमांशी, वो बहुत स्ट्रांग है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू जैमिन, थैंक यू सो मच. हम सोचते हैं कि यार कनाडा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चीजें शायद सिर्फ बातें होगी, न्यूज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता होगा. पर जब ये ऐसी स्टोरी मैं सुनता हूँ इन ग्रॉसरी स्टोर
middle-aged person talking to innocent and hard-working employee जो कि स्टूडेंट वीजा पे आए. गुड पार्ट इज कि शी वॉज अटेंटिव. उसको पता था कि आजू बाजू क्या हो रहा है. उसको ये भी पता था कि शायद ये रिपीट हो सकता है, इसलिए 2 दिन फ्रेंड की भी हेल्प लिया. पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप अपने सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड सर्कल, जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे काम कर रहे हो, उस पर नजर नहीं डालते. यू रियली 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 हैव टू बी अटेंटिव एट ऑल द प्लेसेस, नॉट जस्ट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय एज वेल. क्योंकि इंसिडेंट्स किसी के भी साथ हो सकते हैं, पर आई डोंट विश कि ये आपके साथ हो या फिर किसी के साथ भी हो. चलिए सतर्क रहिए, एंजॉय कीजिए. कनाडा इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. बट वंस अगेन हिमांशी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज प्लेजर. तो ये थी आज के एपिसोड की बात. नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, कुछ नई बातों के साथ. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन, कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ. शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर.